गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत की जनजातियों के अंतर्गत हम लोगों ने भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में नागा जनजाति के बारे में अध्ययन किया, तत्पश्चात हम लोग ने एक और जनजाति के बारे में अध्ययन किया था, उसका नाम था टोडा जनजाति के बारे में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संथाल जनजाति के बारे में कि संथाल जो जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ पर है, उसका सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उनके जो सामाजिक संगठन में विवाह कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना संथाल जनजाति। संथाल जनजाति, इस जनजाति को अध्ययन करने में सबसे पहला टॉपिक हम अध्ययन करते हैं कि संथाल जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं निवास, कि संथाल जनजाति जो है वह किन क्षेत्रों में ज्यादा निवास करते हैं। पुरानी आप किताब पढ़ोगे तो उसमें बिहार नाम आता है, लेकिन वर्तमान की जो किताब पढ़ोगे आप उनमें निवास स्थान में आएगा प्रमुख जो क्षेत्र आता है वो आएगा झारखंड। झारखंड का संथाल परगना, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद में हजारीबाग के बाद आता है पलामू, और पलामू रांची और पलामू। झारखंड के इन क्षेत्रों में और उसके अलावा पश्चिम बंगाल का जो वीरभूमि क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का वीरभूमि जो क्षेत्र है वहां पर भी यह जनजाति निवास करती है। इनके अलावा जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य का क्षेत्र आता है कटक क्षेत्र में भी यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। या निवास स्थान की बात कर रहे हैं तो संथाल जनजाति का जो मुख्य निवास जो होता है वह 3 राज्यों में प्रमुख पाया जाता है। झारखंड के संथाल परगना, हजारीबाग क्षेत्र, रांची और पलामू क्षेत्रों में, और पश्चिम बंगाल के वीरभूमि और उड़ीसा के कटक क्षेत्र में यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। निवास स्थान की बात करते हैं लोग कि यह जनजाति की शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। शारीरिक बनावट इस जनजाति की किस प्रकार की है। संथाल जनजाति का शारीरिक बनावट किस प्रकार का इसमें आता है। इनका जो रंग जो आएगा गहरा काला आएगा, गहरा भूरा व काले रंग के लोग होते हैं। गहरे भूरे या काले रंग के, यानी त्वचा का रंग क्या होता है, गहरा या भूरा या काला रंग होता है। इसके अलावा जो बाल होते हैं काले, बाल काले रंग के होते हैं। किनके? संथाल जनजाति के लोगों के जो बाल है काले रंग के होते हैं। सिर लंबा होता है और चेहरा बड़ा होता है। सिर क्या होता है? लंबा और चेहरा बड़ा होता है। और इनके अलावा जो उनके जो हाइट है, कद जो है इसका क्या होता है? मध्यम। शारीरिक बनावट के अंतर्गत देखा आपने, रंग गहरा भूरा काला होता है, बाल काले होते हैं, सिर लंबा, चेहरा बड़ा होता है, और जो हाइट है इन जनजाति के लोगों की वो होती है मध्यम आकार की होती है। किस जनजाति की बात करें अपन? संथाल जनजाति के बारे में बात करें। अगली बात करते हैं कि जो संथाल जनजाति है, यह जो जनजाति है किस किस प्रजाति से संबंधित मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार को बताया है। किसी ने बताया कि यह
प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट की है और किसी ने बताया पूर्व द्रविडियन की है, किसी ने बताया वेदा प्रजाति की है। तो एक एक करके अपन देखते हैं कि ये जो जनजाति है प्रजाति कि इस जनजाति का संबंध किस प्रजाति से माना जाता है। तो सबसे पहले एक प्रसिद्ध विद्वान थे प्रोफेसर गुहा, सोशियोलॉजी के हैं। गुहा ने यह कहा कि यह जो जनजाति है, कौन सी, संथाल जो जनजाति है, एक प्रकार के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मानी गई है। गुहा ने क्या कहा कि यह जनजाति किससे संबंधित है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की प्रजाति से संबंधित है। दूसरा कहा हेडन, कि हेडन महोदय ने कहा, गुहा ने क्या कहा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड किया, और हेडन महोदय ने क्या कहा कि यह जो जनजाति है पूर्व द्रविडियन है, पूर्व द्रविडियन प्रजाति से संबंधित है। गोवा और हेडन के बाद में तीसरा विद्वान और आया, स्मिथ। कौन आया, स्मिथ। स्मिथ ने कहा कि संताल जनजाति जो है ऑस्ट्रे एशियाटिक की, क्या है, ऑस्ट्रे एशियाटिक प्रजाति संबंधी मानी जाती है। और चौथे नंबर पर जो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्या कहा कि यह जनजाति, भारत सरकार के माध्यम से ये कहते हैं या भारत सरकार ये मानती है कि संताल जो जनजाति है वह वेदा प्रजाति की मानी जाती है। किसकी, वेदा प्रजाति की मानी जाती है। प्रजाति गोवा ने क्या माना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, हेडन ने क्या माना, पूर्व द्रविडियन, स्मिथ ने क्या माना, ऑस्ट्रे एशियाटिक, और भारत सरकार ने माना वेदा प्रजाति संबंधी। किसको माना, संताल जनजाति को। उसके बाद बात करते हैं भाषा। ये संताल जनजाति जो है वो किन भाषा का उपयोग करते हैं, किस भाषा के द्वारा अपनी बातचीत या वार्तालाप करते हैं। भाषा की बात करते हैं तो इनमें जो मुख्य भाषा आती है मुंडा भाषा, उसे मुंडा भाषा का उपयोग करते हैं। झारखंड के आसपास सबसे ज्यादा बोली जाती है और मुंडा जनजाति भी है एक प्रकार की, तो मुंडा भाषा का उपयोग झारखंड के आसपास में संथाल जनजाति सब ज्यादा उपयोग करती है। इसके अलावा बिहारी का उपयोग करते हैं, बंगाली का उपयोग भी करते हैं, यानी इनके क्षेत्र के आसपास जो राज्य आएंगे उनके राज्य के नामकरण के हिसाब से बिहारी, बंगाली, असमिया, इन भाषाओं को भी ये लोग उपयोग करते हैं। प्रजाति और भाषा के बाद में एक और टॉपिक आता है वस्त्र और आभूषण। कि संताल जनजाति के लोग जो हैं कैसे वस्त्रों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं हम। यह लोग जो हैं आभूषण की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से यह पीतल और तांबे के आभूषण पहनते हैं। सोने चांदी के नहीं पहनते हैं, पीतल और तांबे के बने हुए जो आभूषण हैं उनका ज्यादातर उपयोग इस जनजाति के लोग करते हैं। और इसमें हंसली, पैजर, बाजूबंद, अंगुरिया, झुमके और करधनी, इन आभूषणों का ज्यादातर इस जनजाति के लोग उपयोग करते हैं। जनजाति की महिलाएं जो है झुमके का उपयोग करती है, बाजूबंद का उपयोग करती है। इनके अलावा ये लोग जो है वस्त्रों का कम उपयोग करते हैं। संताल जनजाति के लोग जो है वस्त्र कम मात्रा में पहनते हैं। और स्त्रियां चोली, स्त्रियां जो है चोली और धोती दोनों उपयोग करते हैं। चोली और धोती का उपयोग करती है स्त्रियां, और स्त्रियां चोली और धोती का उपयोग करती है। इनके अलावा इनका एक और वस्त्र होता है, वो होता है कॉपिंग। कॉपिंग का तात्पर्य एक वस्त्र है जो भले पुरुष हो या फिर महिला हो
निरुक्तांग को ढकने के लिए जिन वस्त्रों का उपयोग करते हैं उसे अपन कौपीन के नाम से जानते हैं। ये थी इस संताल जनजाति के बारे में वस्त्र और आभूषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि संताल जनजाति के अधिवास की बात करते हैं कि इस जनजाति का अधिवास किस प्रकार का है। देखिए अधिवास घर मकान सदन जो भी है, अधिवास में एक आता है बंगाल ओराक, बंगाल ओराक और बंगाल ओराक और एक शब्द होता है कातोम ओराक, कातोम ओराक। बंगाल ओराक का मतलब ये हो गया जो संताल जनजाति की आयताकार जो झोपड़ी है, आयताकार जो झोपड़ी है वो तो हो जाएगी आपकी बंगाल ओराक। और कातोम ओराक का मतलब हो गया गोलाकार जो झोपड़ी होगी, इसका जो ऊपरी जो है बनावट वो गोलाकार होगी, इसे कातोम ओराक कहेंगे। और आयताकार जो झोपड़ी होती है उसे क्या होगी बंगाल ओराक के रूप में से जानते हैं। इसके अलावा भीतर का मतलब ये हो गया कि इन झोपड़ियों के अंतर्गत एक पूजा स्थली होती है, पूजा स्थली जो होती है उसे भीतर के रूप में से जानते हैं। अगली बात करते हैं इनके जो गांव होते हैं, इस जनजाति के जो गांव होते हैं, इन गांवों के पर्टिकुलर नाम लिया जाता है, उसको कहते हैं आतों के नाम जानते हैं। आतो, आतो मतलब हो गया गांव कि संताल जनजाति की गांव को मुख्य रूप से आतो के रूप में जानते हैं। बंगाल ओराक आयताकार, कातोम ओराक गोलाकार झोपड़ी और पीतल का अर्थ होता है इन जो झोपड़ियों में जो पूजा स्थली होती है उसे अपन पीतल नाम जानते हैं। और जिन लोगों के जो नाम होते हैं उनको आतो के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा भोजन, भोजन की बात करते हैं कि जनजाति के लोग भोजन किस प्रकार करते हैं। संताल जो जनजाति के हैं इनका जो मुख्य जो भोजन है वो मुख्य भोजन माना जाता है उबला हुआ चावल। क्या मानते हैं? उबला हुआ चावल इन जनजाति का मुख्य भोजन होता है। ये लोग चावल का केक भी खाते हैं, चावल केक, और चावल से बनी हुई शराब का उपयोग करते हैं। चावल से बनी हुई शराब का सेवन भी इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से करते हैं। और कुछ चावल के साथ में मांस का उपयोग भी करते हैं और चावल को सब्जी में डालकर भी खाते हैं ये लोग। भोजन के बाद में बात करते हैं इस जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक जीवन है वो किस पर निर्भर है इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि संताल जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें या आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं संताल जनजाति की, तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। कृषि पर निर्भर संताल जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है किस पर निर्भर हो जाती है? कृषि पर निर्भर होते हैं। इनमें जो कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि दो प्रकार की कृषि होती है। एक कृषि होती है वाड़ी कृषि, वाड़ी कृषि एक होती है वाड़ी कृषि होती है, और दूसरी कृषि होती है हार्ड कृषि। हार्ड कृषि, वाड़ी कृषि का तात्पर्य है कि जहां पर अधिक उपज पैदा होती है, अधिक उपज होती है वाड़ी कृषि।
और जहां पर कम उपज होती है, फसलों की जो कम उपज होगी वो होगी पहाड़ कृषि। और वाड़ी कृषि मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई पर की जाती है, और जो हार्ड कृषि है वह निम्न स्थानों पर की जाती है। वाड़ी कृषि में अत्यधिक उपज और हार्ड कृषि में होती है कम फसलों की उपज होती है। इनके अलावा ये जो लोग हैं मुख्य रूप से चावल की खेती ज्यादा करते हैं, लेकिन उत्पादन इनका ज्यादा नहीं होता है। चावल की खेती भी ज्यादा करें ये लोग, लेकिन उत्पादन इनमें ज्यादा नहीं होता है। भले हम कहते हैं कि चावल पश्चिम बंगाल के आसपास में है, लेकिन इनका जो मुख्य निवास है आपका झारखंड के आसपास में है। इनके अलावा ये लोग आखेट का कार्य करते हैं। लोग संताल जनजाति के लोग आखेट का कार्य करते हैं, और आखेट का कार्य कैसे करते हैं? सामूहिक रूप से करते हैं, व्यक्तिगत नहीं, झुंड बनाकर के उपयोग करते हैं। इनके लोगों का जो शिकार होता है, शिकार को कहते हैं लोबीर सेंद्रा। शिकार का मतलब क्या होता है? लो बीर सेंद्रा, लो बीर सेंद्रा, लो बीर सेंद्रा, लो बीर सेंद्रा मतलब क्या होता है? शिकार। तो जनजाति के जो लोग शिकार करते हैं उनको क्या कहते हैं? लो बीर सेंद्रा के रूप में जानते हैं। ये थी आपकी अर्थव्यवस्था। उसके बाद में संताल जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? सामाजिक व्यवस्था में इनमें एकाकी परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। सामूहिक नहीं होता है, एकाकी परिवार होता है। किनमें? संताल जनजाति। और इनका जो परिवार का जो प्रचलन है वो होता है पितृसत्तात्मक, या कह सकते हैं पितृवंशी परिवार। पिता मुख्य होता है, पिता जो कहेगा सब होगा, पिता सर्वस्व होता है। इनमें परिवार के अंतर्गत या सामाजिक संगठन के अंतर्गत एक प्रकार का विवाह बहुत तरह से होते हैं। इस जनजाति के अंदर विवाह बहुत प्रकार का होता है। इस जनजाति के अंदर विवाह बहुत ज्यादा या अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ विवाह का नाम देखते हैं अपन। पहले विवाह का नाम रखते हैं अपन, या सबसे पहले कहते हैं विवाह को क्या कहते हैं? विवाह को कहते हैं बापला। बापला खाने का नहीं, क्या समझ जाओगे? बापला बाटे का नहीं। बापला का मतलब होता है शादी, विवाह, मैरिज। बापला क्या कहते हैं? मतलब इसे स्थानीय भाषा में वो बापला कहते हैं। और जो शादी करवाने के जो मध्यस्थता रखते हैं, जो दलाल होता है, जो लड़का लड़की के बीच में जो मध्यस्थता कराता है माता पिता का, उसे एक नाम देते हैं, उसे बोलते हैं रेबर। क्या कहते हैं? रेबर। मध्यस्थता कराने, मध्यस्थता करवाने वाला, शादी में जो मध्यस्थता कराता है उसे कहते हैं रेबर के रूप में जानते हैं। अब प्रमुख विवाह की हम बात करते हैं, कौन कौन सी विवाह होते हैं? पहले विवाह की बात करते हैं निर्मूल लोग। निर्मूल लोग भी एक प्रकार का विवाह। इस विवाह में ये होता है कि लड़की जो है बहुत हट्टी होती है। मतलब लड़की कहती है कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तो उससे शादी करके रहती है। मतलब हट दम कर देती है कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, इस लड़के से शादी करूंगी। अंततः उस लड़के से शादी करवानी पड़ती है। वो कौन सा विवाह होता है? निर्मूल। दूसरा होता है गोलंती। गोलंती विवाह के अंतर्गत बिना कन्या मूल्य चुकाए जो शादी की जाती है, जो विवाह किया जाता है, उसे बोलते हैं गोलंती, बिना कन्या मूल्य चुकाए हुआ। अगला होता है सांगला। सांगला का तात्पर्य यह है
स्त्री और पुरुष दोनों तलाकशुदा हैं, दोनों आपस में जब शादी कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सांगला विवाह। अगला सांगला के बाद आता है किरिंग बेतु। किरिंग बेतु यह एक सामान्य विवाह है। जो सामान्य विवाह प्रणाली है उसे अपन किरिंग बेतु बापला के रूप में या विवाह रूप में इसे जान सकते हैं। अगली बात और आती है इनके अलावा किरिंग आता है गर्दी जवाई। गर्दी जवाई कि इस विवाह प्रणाली में नाम इसमें गर्दी जवाई यानी घर जमाई। जो पुरुष जो है वो क्या होता है? घर जमाई बन के रहता है, वो गर्दी जवाई हो जाएगा। उसके आता है इतुत। इतुत इस विवाह में क्या होता है? कोई भी आदमी या लड़का अपने बलपूर्वक किसी मेले में घूमने गया, किसी उत्सव में घूमने गया, अपने दादागिरी से किसी लड़की के मांग में सिंदूर भर दे तो जो विवाह संपन्न हो जाए उसको क्या कहेंगे? इतुत बापला रूप में या इतुत विवाह रूप में जानते हैं। और लास्ट होता है निंट बोलोक। निंट बोलोक। निंट बोलोक। निंट बोलोक का तात्पर्य यह है, जैसे मान लीजिए आज वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है, विवाह से पूर्व लड़का लड़की के बीच में प्रेम संबंध हो जाता है और बाद में जो विवाह कर लेते हैं जगह तो लव मैरिज भी कह सकते हैं, वो होता है निंट बोलोक। ये थे सभी आपके विवाह का। मान लो तो पूछना आता है निर्बोलोक क्या है, गोलंकी क्या है, तो एक तरह से अपन मालूम होना चाहिए एक प्रकार के विवाह है। और किस जनजाति के विवाह है? आपके संताल जनजाति के विवाह या बापला। बापला मतलब बापला बाटी खाने का नहीं, विवाह को ही बापला कहते हैं। और जो रेबर होता है वो उसकी मध्यस्थता करने वाला होता है। ध्यान में यह था आज का टॉपिक, संताल जनजाति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इस टॉपिक संबंधी कोई भी कंफ्यूजन है आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।